हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड रिसर्च पेपर्स फास्ट। कैसे हम रिसर्च पेपर्स को जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो बहुत टेक्निकल होते हैं, लॉन्ग होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट कभी भी ये नेसेसरी नहीं होता है कि हमें आर्टिकल्स का एक एक वर्ड रीड करना है। जब भी हमें आर्टिकल रीड करना है, एक स्मार्ट वे में रीड करना है और एक स्ट्रेटेजी अपना करके करना है। इसमें हमारा जो मेन गोल है वो यही है कि अंडरस्टैंड करना कि आइडियाज इन द मिनिमम टाइम, फॉलो अ नॉन लीनियर अप्रोच। अब नॉन लीनियर अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि रिसर्च जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग से पेपर रीड करना स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेथड्स एंड फिर रिजल्ट्स। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इनएफिशिएंट प्रोसेस है। जब भी आपको रिसर्च पेपर रीड करना है, एक नॉन लीनियर अप्रोच फॉलो करो। सबसे पहले रीड करो द टाइटल एंड कीवर्ड्स फर्स्ट। जो भी रिसर्च टॉपिक है उसका टाइटल देखो क्या है, उसके जो कीवर्ड्स है वो रीड करो। उसमें देखो कि आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, और जिस जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है कि ये रिसर्च पेपर आपकी उस टॉपिक के साथ रेलिवेंट है या नहीं है। विच कंसेप्ट अपीयर रिपीटेडली, और कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो सबसे पहले आपको अपना आर्टिकल का टाइटल रीड करना है, उसके बाद आपको कीवर्ड्स देखना है। नेक्स्ट आपका काम होना चाहिए रीड द अब्स्ट्रैक्ट केयरफुली। जब भी आपको उसके बाद आपने अब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट एक समरी होती है, प्रॉपर जो रिसर्च पेपर होता है उसकी एक समरी दी होती है कि हमने ये मेथडोलॉजी की है, ये हमारे रिस्पॉन्डेंट्स हैं और मेनली ये फाइंडिंग्स निकल के आई हैं। तो वो एक अब्स्ट्रैक्ट में दिया होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कौन सी मेथडोलॉजी यूज हुई है, की फाइंडिंग्स क्या है, एंड लास्ट फाइनल कंक्लूजन क्या है, ये भी उसमें दिया हुआ होता है। फिर आपको अब्स्ट्रैक्ट से पता चल जाएगा कि इज दिस पेपर यूजफुल फॉर मी और नॉट, राइट। उसके बाद आपका आता है कि कंक्लूजन पे जंप करो सीधा। बीच में जो भी मेथडोलॉजी यूज हुई है क्या नहीं, आपको उसको बाद में देखना है, बट सबसे पहले आप कंक्लूजन पे जंप करो। कंक्लूजन पे जंप करने से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल रिजल्ट्स क्या है, और इस आर्टिकल की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेशंस क्या है और फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस क्या है। क्योंकि यहाँ से हमें समझ आता है कि आउटकम क्या है रिसर्च पेपर की, विदाउट रीडिंग एवरीथिंग, लाइक बिना कुछ हर चीज बिना पढ़े हम ये समझ सकते हैं कि रिसर्च पेपर की आउटकम क्या निकल कर आई है, राइट। उसके बाद है स्किम फिगर्स, टेबल्स एंड डायग्राम्स। जो भी आपके आर्टिकल में अगर कोई टेबल है, डायग्राम्स है, फिगर्स है, उनको ज़रूर देखो, क्योंकि टेबल्स डायग्राम्स आपको इजीली क्विक आइडिया देते हैं कि वो रिसर्च पेपर किस टॉपिक के रिलेटेड है। ग्राफ ट्रेंड्स देखो, टेबल हेडिंग्स जो है, मॉडल फ्रेमवर्क डायग्राम्स जो हैं, आप वो सब कुछ उस चीज़ में एनालाइज कर लोगे कि रिसर्च पेपर में क्या है, क्योंकि 80% आपको यहीं से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिगर्स से और टेबल से, राइट। उसके बाद है रीड इंट्रोडक्शन स्ट्रेटेजिकली। जब भी आपको इंट्रोडक्शन अगर रीड करनी है तो आप उसको एक स्ट्रेटेजी में रीड करो। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि रिसर्च गैप क्या है। रिसर्च गैप आप कंट्रोल प्लस ऐप से निकाल करके मतलब सर्च कर करके आप देख सकते हो कि रिसर्च गैप क्या है और इस स्टडी का पर्पस क्या है और व्हाई इज दिस स्टडी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें निकाल करके पढ़ो कि रिसर्च गैप क्या है, पर्पस क्या है और ये स्टडी इम्पॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट है आपका मैथडोलॉजी सेक्शन। जो भी रिसर्च पेपर में मैथडोलॉजी यूज़ की गई है वो हमें तभी पढ़नी है अगर वो आपके लिए यूजफुल है। उसमें आप ये देखना है कि एम आई रेप्लिकेटिंग दिस स्टडी और डू आई नीड मेथडोलॉजी डिटेल्स। अगर तो आपको लग रहा है कि आपने ये मेथडोलॉजी अप्लाई करनी है तो आपको इस मेथडोलॉजी को समझना है उन्होंने कैसे अप्लाई किया, देन यू शुड गो फॉर दैट। otherwise you don't need to read the methodology section. सो methodology section आपको तभी रीड करना है अगर वो आपके लिए ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। आगे आता है हाईलाइट ओनली की इंफॉर्मेशन। जो भी मतलब जब हम रिसर्च आर्टिकल रीड करते हैं तो आप कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप हाईलाइट कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि आप उस पर मतलब ओवर हाईलाइटिंग करते जाओ कि अच्छा इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं होता। जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपकी यही होती है कि रिसर्च गैप क्या है, उन्होंने वेरिएबल्स कौन से यूज़ किए हैं, कि रिजल्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट साइटेशंस, और इम्पॉर्टेंट जो साइटेशंस है वो क्या है।
जब भी आप रिसर्च पेपर रीड कर रहे हो, ये 3 क्वेश्चंस पूछो अपने आप से कि व्हाट प्रॉब्लम डज दिस पेपर सॉल्व। अगर ये पेपर लिखा हुआ है तो ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और व्हाट इज़ न्यू और डिफरेंट, इस रिसर्च पेपर में क्या न्यू है और क्या डिफरेंट है, और इस रिसर्च पेपर को मैं अपनी रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। only that only then that research paper will be helpful for you, otherwise it will not. Firstly, you have to ask these 3 questions to yourself: what problem does this paper solve, what's the new or different, or how can I use this in my research. अब जैसे मैं आपको एक रिसर्च पेपर दिखाती हूँ, रिसर्च पेपर में हम एक लेकर चलते हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर है। गिव मी अ मिनट। हाउ कैन आई, यस, रिसर्च पेपर द फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। तो आप इसमें सबसे पहले इसका जो अपने टाइटल है वो रीड कर लिया, तो आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि ठीक है, ये सोशल मीडिया के बारे में है कि फ्यूचर में जो सोशल मीडिया है उसका क्या, फ्यूचर में क्या रोल है सोशल मीडिया का मार्केटिंग में, राइट। तो इसमें आपने देखा कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं: सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, और फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग है। तो आप इसके बाद जो अब्स्ट्रैक्ट है उसको रीड करोगे कि अब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या लिखा है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि ये पेपर किस चीज़ के बारे में है, राइट। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन छोड़ करके आप ये देख सकते हो कि कंक्लूज़न, और लास्ट में चलते हैं हम कि फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन क्या है। जैसे ये फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस और कंक्लूजन क्या है, आप इसको प्रॉपर रीड करो अच्छे से कि इन्होंने क्या क्या फाइंड आउट किया है और फ्यूचर में क्या बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये टेबल है, इस टेबल में इन्होंने प्रॉपरली सजेस्ट किया है कि फ्यूचर रिसर्च क्या क्या हो सकती है, राइट। तो जैसे इन्होंने टाइम ले लिया कि इमीडिएट फ्यूचर और नियर फ्यूचर, उसमें आगे इन्होंने थीम्स बना लिए, फिर उस पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है उस थीम की, और वो आगे क्या सजेस्ट कर रहा है रिसर्च डायरेक्शन और रिसर्च क्वेश्चंस। तो इससे हमें फ्यूचर रिसर्च के बारे में पता चलता है। तो आप ऐसे अपने रिसर्च पेपर्स में टेबल्स, फिगर्स अगर हैं तो उनको फाइंड आउट करो, उनको रीड करो। और तो इतना थ्योरी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेनली तो आप अपना जो कीवर्ड्स हैं और अब्स्ट्रैक्ट है, कंक्लूजन, इनको रीड करो, राइट। अब इस रिसर्च पेपर में यूज़ नहीं किया गया है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल पेपर है क्योंकि ये। Let me show you one uh, paper which use the conceptual framework, where you will get the idea about the research paper. So this is the research paper: social and sustainable, exploring social media use for promoting sustainable behavior and demand amongst इंडियन टूरिस्ट। तो इसमें इन्होंने अब्स्ट्रैक्ट लिखा है, तो अब्स्ट्रैक्ट में सबसे पहले डिफाइन किया कि पर्पस, कि इस रिसर्च का पर्पस क्या है, राइट। उसके बाद इन्होंने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, तो आपको यहीं से पता चला कि 350 इंडियन टूरिस्ट है और इन्होंने गूगल फॉर्म यूज़ किया है, राइट। तो इतने रिस्पोंडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है और डाटा वर कोडेड एंड देन चेक फॉर एन आउटलाइनर्स और मिसिंग वैल्यूज़ जो भी हैं, अवॉइड बाइसेस को अवॉइड करने के लिए जो भी इनकम्प्लीट फॉर्म्स है उनको काउंट नहीं किया गया है। तो मेनली उनके पास जो 250 रिस्पोंडेंट्स आ गए हैं। तो आपको यहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 350 इंडियन टूरिस्ट तक हम पहुंचे, बट उसमें से 250 जो क्वेश्चनर्स थे वो यूज़फुल है, जो रेस्ट ऑफ दी क्वेश्चनर्स हैं वो या तो इनकम्प्लीट है या मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलतियां हैं, तो हमने उसको नहीं लिया अपनी स्टडी में। और उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक एंड ट्रैवल प्रोफाइल वाज डन। जो एनालिसिस है डेमोग्राफी का वो SPSS सॉफ्टवेयर में किया गया है। और उसके बाद एक्सप्लोरेटरी स्टडी है द एम प्रिडिक्शन रैदर देन मॉडल कंफर्मेशन टेक्निक, अप्रोप्रिएट सेम PLS सेम सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। और उस इस रिसर्च पेपर की ये फाइंडिंग्स आई हैं, और इस रिसर्च पेपर की लिमिटेशंस एंड इम्प्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, ओरिजिनलिटी एंड वैल्यू क्या है। तो मतलब आप देख रहे हो कि just with the abstract you get the whole idea of the research paper.
कीवर्ड्स क्या है, सस्टेनेबिलिटी, टूरिस्ट, यूजर जनरेटेड कंटेंट, पीएलएसएम, अवेयरनेस, कंज्यूमर बिहेवियर, सोशल मीडिया। तो ये आपका एक प्रॉपर रिसर्च पेपर है। और इवन कि अब्स्ट्रैक्ट उन्होंने इतने डिटेल में लिखा है कि आपको प्रॉपर रिसर्च पेपर आई डोंट थिंक सो कि रीड करने की ज़रूरत है। आप अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही देख सकते हो कि ये पेपर आपके लिए रेलिवेंट है, आपकी रिसर्च के लिए रेलिवेंट है या नहीं है। Still, if you want to read, explore more the research paper, then you can check the conceptual framework, what variables they used. Like this is the conceptual framework of the research paper. There, I think so. Promotion and awareness are the mediation. They use mediation as the awareness and promotion, and they are checking the influence of connect and the sustainable demand. Kind of this actually they use the ADA model, major stages, which are the awareness, internet, desire and action. So इन्होंने थ्योरी ली है, उस थ्योरी को ही इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है, और यही थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन करके अपना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया है। राइट, तो इससे हमें पता है कि उन्होंने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, सोशल मीडिया प्रमोशन, क्रिएटिंग अवेयरनेस, building a connect social media promotion, connecting sustainable tourist, awareness about sustainability. These are the variables of the research papers. And hypothesis, data and sample results, like no need to read all this part, you can skip. But if you want to use smart PLS in your research paper or in a thesis, then you should go for this. ये है आपकी डिस्कशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च। इसको रीड करो। लिमिटेशन एंड स्कोप ऑफ फ्यूचर स्टडी क्या है, तो आपको इससे पता भी चलता है कि आगे हम स्टडी किस चीज़ पे कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इस रिसर्च पेपर की। राइट, तो हमेशा जब भी हमें पेपर रीड करना है तो आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि एक एक वर्ड को रीड करना, वो नहीं करना है। और रीडिंग पेपर्स, ऐसे पेपर्स रीड करना जो आपके टॉपिक के साथ रेलिवेंट ही नहीं है, और इग्नोर करना फिगर्स एंड टेबल्स को, बिकॉज फिगर्स एंड टेबल्स आर द most important, from where you get 80% information about your research paper, about the research paper, from table and figures only. So, और अब क्या करते हो कि जब भी रिसर्च आर्टिकल रीड कर रहे हो, कोई नोट्स नहीं बनाते हो, तो नोट्स बना करके रखो। पता चल जाता है कि उन्होंने कौन कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, कहाँ रिसर्च की है, किस लोकेशन में की है, कौन से रिस्पोंडेंट्स लिए हैं और क्या रिसर्च निकल के आई है, कौन से वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो आप इसके एक नोट्स बना सकते हो। राइट, सो फाइनल टिप मेरी यही है कि रिसर्च पेपर्स को नोवेल की तरह रीड मत करो, उसको जस्ट एक व्हेन जब भी हम रिसर्च पेपर्स को रीड कर रहे हैं तो एक डिटेक्टिव भी में रिसर्च पेपर को रीड करो कि उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। होप सो आपको समझ आया होगा कि आप रिसर्च पेपर्स को कैसे जल्दी से जल्दी समझ सकते हो और रीड कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।